हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी CHSL 2018 टीयर 1 में जितने भी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे के सारे। CHSL 2019 एग्जाम आने वाला है, तो ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस के तौर पे भी कर सकते हो, जिससे कि एक तो आपके प्रीवियस के सारे चैप्टर के क्वेश्चंस हो जाएंगे और चैप्टर एक बार आपका रिवाइज भी हो जाएगा। क्वेश्चन का लेवल ठीक है, वर्थ प्रैक्टिसिंग है। तो सारे क्वेश्चन देखें, पहले खुद ट्राई करने की कोशिश करें। कहीं दिक्कत आती है तो आप मेरा सोल्यूशन तो देख ही सकते हो। ठीक है, हो सकता है मैं आपको कुछ बेहतर तरीके बता पाऊँ क्वेश्चन को सोल्व करने के। इसी तरह से इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कर रहे हैं। कल जो हमारा सेशन होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर होगा, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर सेशन होगा। और इसी तरह से मेरे CHSL 2018 के कुछ सेट्स पूरे के पूरे मैंने अकेडमी पे करा रखे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके शुभम जैन आप मुझे फॉलो कर सकते हो अकेडमी पे। ठीक है, तो वहाँ पे आपको सेट्स भी मिल जाएंगे पूरे पूरे कुछ सोल्व हुए हुए। बाकी कुछ चैप्टर्स मैंने पूरे पूरे करा दिए, जैसे अलजेब्रा के सारे क्वेश्चंस करा दिए। 2 सेशंस में है क्योंकि अलजेब्रा के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें परसेंटेज के, एक सेशन के अंदर सारे परसेंटेज के क्वेश्चंस करा दिए थे। तो इसी तरह की वीडियोज़ हैं वहाँ पे भी। CHSL 2018 के सिलेक्टेड क्वेश्चन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के CGL 2019 टीयर 1 के सारे मैं इसी चैनल पर आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। CPO 2019 टीयर 1 के भी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको यहीं पे करा दिए थे, तो वो वीडियोज भी आप देख सकते हो अगर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हो। जो रिसेंट के पेपर्स हैं वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। अनअकैडमी पे मेरी बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी आ सकती हैं। 70 से ज़्यादा क्लासेस आपको मिल जाएंगी रिकॉर्डेड फॉर्म में। ठीक है, जिसमें मेंस के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो तो हम डिस्कस करते ही रहते हैं। तो चैप्टर वाइज अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो बहुत कुछ वहाँ पे कंटेंट मिलेगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आपको उसके लिए कुछ पे नहीं करना। ठीक, तो बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। बाकी एक बैच स्टार्ट हुआ था 14 सितंबर से, जिसमें पूरा SSC CGL 2020 और SSC HSL 2020 की तैयारी कराई जा रही है। जिसमें अगर मैं बात करूं, मेरा जो पार्ट है वो स्टार्ट हो रहा है 5 अक्टूबर से। 5 अक्टूबर से मेरा पूरा अर्थमेटिक का बैच स्टार्ट हो रहा है। आप चाहो तो इसमें एनरोल कर सकते हो, या अनअकैडमी प्लस मेंबर्स के लिए उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, एक प्लान के अंदर सारे सब्जेक्ट्स के सभी टीचर्स के सारे कोर्सेस आपको मिल जाते हैं। आपको कोड याद रखना है RB10। इस कोड को अप्लाई करते हैं आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो 6 महीने वाला या 24 महीने वाला, अपने आप से 12 महीने वाला प्लान चूज कर सकते हो अगर आप CGL 2020 या CHSL 2020 की तैयारी कर रहे हो। स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, तो हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। हल्का सा बेसिक आपका रिवाइज करा रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है, पूरा का पूरा चैप्टर है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, वो सिर्फ एक ही फॉर्मूले पे चलता है, स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। मैक्सिमम क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, सिर्फ डिस्टेंस को इक्वल बना लेंगे और हमारे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। यही सीधा कंसेप्ट है। ऐसे ही टाइम एंड वर्क अगर हम पढ़ रहे होते हैं तो टाइम इंटू एफिशिएंसी हमारे पास वर्क के बराबर होता है। उसमें सारे को वर्क को इक्वल करते हैं तो सारे क्वेश्चन आपके सोल्व होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक, बेसिक से करेंगे तो ऐसे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन आंसर आप सारे निकाल पाओगे। अच्छा, एक हम पढ़ते हैं यहाँ पे कन्वर्जन, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड में कन्वर्जन करते हैं हम। अगर मेरे पास क्या होता है, कुछ चीज़ें याद रख लेना। से मेरे पास है यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में 18 किलोमीटर पर आवर, ये कितने मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। कन्वर्जन करने के लिए जो भी वैल्यू होगी ना 18, इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से, अगर मीटर पर सेकंड में जाना हो तो ये मेरे पास आएगा 5 मीटर पर सेकंड। क्या ये छोटा सा पार्ट क्लियर है, बचपन में हमने पढ़ रखा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। तो मैंने कहा 18 किलोमीटर पर आवर 5 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। अब इसमें कुछ भी आप मल्टीप्लाई करते रहोगे ना, मैंने कहा ये 36 किलोमीटर पर आवर, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये मेरा बराबर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड के। इसी तरह 54 किलोमीटर पर आवर, ये मेरा बराबर हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड के। इसी तरह 72 किलोमीटर पर आवर, ये बराबर हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड के। इसके बाद 90 किलोमीटर पर आवर, ये 25, और 108 किलोमीटर पर आवर, ये मेरे बराबर हो जाएगा किसके, 30 मीटर पर सेकंड। ये चीज़ें अगर आप याद रख पाओ ना तो बहुत अच्छा है। ठीक है, एग्जाम टाइम में हमारा काफ़ी टाइम बच जाएगा, हमें बार बार 18/5 परेशान नहीं करेगा या 5/18 परेशान नहीं करेगा। और एक चीज़ याद रखना, जब किलोमीटर पर आवर में हमारी ज़्यादा होती है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो वो थोड़ा कम हो जाती है वैल्यू। ठीक है, 3.6 के फैक्टर से कम हो जाती है, डिवाइडेड बाय 3.6 पे लिख सकते थे। क्लियर है ये वाला पार्ट। ठीक है, कन्वर्जन करते टाइम। और इसी तरह अगर मीटर पर सेकंड में दे रखा है तो वो 3.6 के फैक्टर से बढ़ जाती है, तो इंटू 3.6 यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर 18/5 या 5/18, एक ही बात है। चलें आगे। ठीक है, इसे एक बार देख लो, वैल्यूज याद होनी चाहिए। जब क्वेश्चंस करेंगे मैं बार बार कन्वर्ट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली आंसर्स लिखूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है। ठीक है, हर क्वेश्चन के लिए 10-15 सेकंड मैं आपको रीड करने के लिए दूंगा, बाकी वीडियो को पॉज करके तो आप सोल्व कर ही सकते हो, लेकिन मैं स्टार्ट कर दूंगा सॉल्यूशन।
चलो समझते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। एक आदमी है, ठीक है, पहले वो पर्टिकुलर एक पॉइंट से जाता है, ए पॉइंट मान लेता हूँ मैं, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट मेंशन नहीं है, मैं क्वेश्चन को समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो उसकी स्पीड क्या रहती है, 12 किलोमीटर पर आवर की रहती है। अब आगे क्या करता है, पहले यहाँ से यहाँ तक तो गया वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, सेम डिस्टेंस वो वापस आता है किसी स्पीड से, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अच्छा, इस पूरी जर्नी में उसे टाइम कितना लगा, उसे टाइम लग रहा है यहाँ पे 1/3 आवर। इतने में वो चला भी गया और वापस भी आ गया। हमें बताना है उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा। अच्छा एक चीज़ बताओ, क्या उसने डिस्टेंस सेम ट्रेवल करा, यहाँ से लेके पहले यहाँ तक गया और यहाँ से लेके यहाँ तक वापस आया? तो क्या मैं यहाँ पे एवरेज स्पीड उसकी निकाल सकता हूँ? अगर डिस्टेंस सेम होता है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है, तो हमारे पास एवरेज स्पीड कितनी हो जाती है, ये होती है 2uv अपॉन में u प्लस v, ठीक है। यो आप इनिशियल स्पीड मान लो या फर्स्ट स्पीड मान लो या सेकंड स्पीड मान लो, या फिर 2s1s2 अपॉन में s1 प्लस s2, किसी भी फॉर्म में आपने हो सकता है ये फॉर्मूला पढ़ा हो। तो मैंने कहा इसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी, अगर सेम डिस्टेंस आगे जाने में और आने में ट्रेवल कराए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 12 × 9 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 9, और ये मेरे पास आ जाएगा 2 × 12 × 9 डिवाइडेड बाई 21। अच्छा काटूंगा 3 से, 3 आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे 7 आ जाएगा, और मेरे पास यहाँ पे अगर सोल्व नहीं करना चाहते तो 2 × 12 × 3/7, ये मेरे पास एवरेज स्पीड आ गई। अच्छा मुझे बताना उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू में टाइम। तो मैंने कहा ये मेरे पास स्पीड है, एवरेज स्पीड, टाइम कितना लगा उसे 1/3 टाइम, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 7/3 आवर। बिल्कुल, ये मेरा इसका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। 7 से 7 काट दो, 3 से 3 कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। दिस विल बी माई आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर, 24 किलोमीटर पर आवर मेरा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। एक तरीका मैंने एवरेज स्पीड से करा, क्योंकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता था, तो मैंने कम टाइम में कर लिया। बाकी आप चाहते तो इसे रेशियो मेथड से भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं कहता हूँ यहाँ पे हमारे पास स्पीड का रेशियो दे रखा है s1 अगर मैं बात करूँ, और s2 दे रखा है। क्या हमें डिस्टेंस सेम दे रखा है, इस स्पीड से भी सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है, इस स्पीड से भी, तो मैं कहता है यहाँ पे s1 s2 कितना हो जाएगा मेरे पास 12:9 हो जाएगा। अगर टाइम की बात करूँगा 4:3 मेरे पास स्पीड का रेशियो, टाइम का रेशियो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो इन्वर्स हो जाएगा। तो हम कहते हैं अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, तो मैं कह सकता हूँ टाइम का रेशियो 3:4 हो जाएगा मेरे पास। टोटल टाइम कितना लगा, 2 1/3 घंटे, तो मैं कह सकता हूँ टोटल टाइम 7 रेशियो लगा। 7 रेशियो किसके बराबर, 2 1/3 मतलब 7/3 के बराबर। तो मैं कह सकता था एक रेशियो मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, 1/3 आवर्स के बराबर हो जाएगा एक रेशियो टाइम। क्लियर। अच्छा यहाँ पे 3 रेशियो टाइम लग रहा था 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 3 रेशियो किसके बराबर, क्या ये यहाँ पे 1/3 से मल्टीप्लाई करता मैं इसे, और मैं कहता इसे 1 घंटा लगता डिस्टेंस ट्रैवल करने में 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ये मेरे पास स्पीड थी, जो एक्चुअल स्पीड है हमें वो यूज करनी है, रेशियो वाली नहीं। एक्चुअल स्पीड ये है, एक्चुअल टाइम उसे लग रहा है ये, तो उसने 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटे तक ट्रैवल करा। तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल करा होगा 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटे में, क्या 12 किलोमीटर ट्रैवल करा होगा? बिल्कुल। 12 किलोमीटर से जाना वो गया 12 किलोमीटर और आया भी तो 12 किलोमीटर ही वापस होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 12 × 2 24। आप चाहते तो इसे यहाँ से भी कर सकते थे, मैं पेन चेंज कर रहा हूँ एक बार। अगर मैं यहाँ से भी निकालता तो मेरे पास टाइम का रेशियो कितना था, 4 रेशियो था, 1/3 से मल्टीप्लाई करूँगा टोटल टाइम हो जाएगा 4/3। स्पीड कितनी थी 9 को 4/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये भी 12 किलोमीटर बनेगा। क्लियर है ये वाला पार्ट, तो ये वाला डिस्टेंस भी 12, तो इसे या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो या इसे कर दो 2 से मल्टीप्लाई, या दोनों को इंडिविजुअली निकाल के भी ऐड कर सकते थे। तो इस तरीके से भी आंसर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमने देखा ये एवरेज स्पीड निकाल लो और टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो आसान पड़ रहा था, वो डायरेक्टली हो रहा था, उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। हमने क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हम आंसर कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि हमें स्टेप्स दिमाग में थे, एवरेज स्पीड इंटू टाइम करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करो रीड। अच्छा, जब भी ट्रेन का क्वेश्चन हो ना, ठीक है, हमारे पास 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक बार तो दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही होती है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे होते हैं। एक बार होता है कि दोनों की दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं ऐसे, ठीक। तो दोनों ही केसेस में क्या होता है, जो हमारी फास्टर ट्रेन होती है वो स्लोअर ट्रेन को क्या करती है, क्रॉस करती है। अगर हमारी फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन को क्रॉस करना है तो मैं ये मानता हूँ फास्टर ट्रेन मेरी पीछे होगी और स्लोअर ट्रेन उससे जस्ट आगे होगी। तो ये मेरे पास फास्टर ट्रेन की लेंथ मान लो L1, और मैंने कहा जो स्लोअर ट्रेन है उसकी लेंथ होगी L2। ये आगे चलेगी, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जो फास्टर ट्रेन को अगर क्रॉस करना है ना स्लोअर ट्रेन को, इस पॉइंट को अगर मैं A मान लूँ, इस पॉइंट को B मान लूँ, ये इस वाली ट्रेन को तब क्रॉस करेगी जब मेरे पास जो ये वाला पॉइंट होगा ना ट्रेन का,
ये बी पॉइंट यहाँ पे पहुंच जाएगा और एक पॉइंट यहाँ पे पहुंच जाएगा। क्लियर? तो मतलब ये यहाँ से स्टार्ट होगी, टच से यहाँ पे कर रहा होगा ये वाला पॉइंट, और इस वाली पूरी ट्रेन को क्रॉस कर दे, और इसका पीछे वाला पार्ट जो आगे हमारी जो ट्रेन पीछे थी, जो फास्टर ट्रेन थी, उसका पीछे वाला पार्ट जब आगे वाली ट्रेन के फ्रंट पार्ट को क्रॉस कर देगा तो हम मानेंगे ट्रेन ने उसे क्रॉस कर लिया। तो मैं कह सकता हूँ जब भी अगर एक ट्रेन पीछे से आगे वाली ट्रेन को क्रॉस कर रही है तो उसे डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, L1 + L2। क्या ये पार्ट क्लियर है? तो उसे जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है एक ट्रेन को क्रॉस करने के लिए वो इतना करना है। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भी आ रही होती है, एक ट्रेन यहाँ से जा रही होती है, एक ट्रेन उसके सामने से यहाँ से आ रही होती, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, तब भी जो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता वो भी L1 + L2 डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता। ये हमेशा मान के चलना है ट्रेन वाले क्वेश्चन में, ठीक है? इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। जब भी क्रॉसिंग की बात आएगी दोनों ट्रेन की लेंथ को क्रॉस करना पड़ेगा हमें, ठीक है? अगर ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है उसका केस अलग बनता है, वो हम जब डिस्कस करते हैं, जब बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे अगर दो ट्रेन आपस में क्रॉस कर रही हैं तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, L1 + L2। अब दोनों की दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। एक की स्पीड है 54 km/h, एक की स्पीड है 42 km/h। तो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ इनके रिलेटिव डिस्टेंस इन्हें ट्रैवल करना है L1 + L2, और अगर रिलेटिव स्पीड की बात की जाए तो ये हो जाएगा मेरे पास 54 - 12 km/h, 54 - 42 km/h। ये डिस्टेंस हो गया जो ट्रैवल करना है, ये मुझे स्पीड दे रखी है जो ट्रैवल करना है। और क्वेश्चन में कह रहा है जो हमें टाइम लग रहा है ना इसे क्रॉस करने के लिए, वो लग रहा है 63 सेकेंड। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इक्वल्स टू 63 सेकंड में फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन को क्रॉस कर रही है। हमें बताना है दोनों ट्रेन की लेंथ क्या होगी, ठीक है? L1 और L2 की वैल्यू बतानी है, और क्वेश्चन में दे रखा था दोनों ट्रेन की लेंथ भी सेम है। तो दोनों ट्रेन की लेंथ सेम है तो L1 = L2 = मैं क्या मान सकता हूँ, L मान सकता हूँ। तो मैंने कहा यहाँ पे L रख दूंगा तो ये 2L बराबर हो जाएगा किसके, 54 में से 42 को घटाया तो मेरे पास आ जाएगा 12, और यहाँ पे 63 सेकंड है। अच्छा, अगर हम बात करें जो लेंथ है वो हमें किस में बतानी है, मीटर के अंदर बतानी है। स्पीड किस में है, km/h में है, ठीक है? अगर ये बात करें ये सेकंड में है तो इस स्पीड को जो 12 km/h है इसे किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर/सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके लिए क्या करूँगा मैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक? अच्छा, आप चाहो तो इसे यहाँ से ही काट सकते हो। मैंने काटा, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 2 से काटने पे 6, 6 से काटूंगा तो इसे 3 हो जाएगा, और मेरे पास लेंथ आएगी एक ट्रेन की जो लेंथ मुझसे पूछी गई है वो हो जाएगी 63 इंटू में 5/3। 3 से काटेंगे तो ये 21 आएगा, और 21 इंटू 5 करूँगा तो 105 आ जाएगा। एक ट्रेन की लेंथ मेरे पास 105 मीटर होगी। हमसे ईस्ट ट्रेन की लेंथ पूछी गई थी तो वो 105 मीटर आ जाएगी। 210 भी दे रखा ऑप्शन में। कई बार हम क्या करते हैं, गलती से 12 की जगह L लिख दिया और हमने जो लेंथ निकाली वो निकाल दी यहाँ पे 210, ठीक है? वो गलत हो जाएगा, ठीक? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से मैंने एक चीज़ बताई, वरना क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। इस क्वेश्चन को डायरेक्टली करना होता, अगर हमें इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली देखते तो मैं कहता है यहाँ पे दोनों ट्रेन की लेंथ अगर मेरे पास बराबर है तो डिस्टेंस हमें कितना ट्रैवल करना है, 2L डिस्टेंस ट्रैवल करना है। रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे, 54 में से 42 को घटाया मैं लिखूंगा यहाँ पे 12, और 12 में मल्टीप्लाई कर दूंगा 5/18 से। और अगर हम आगे बढ़ेंगे तो टाइम कितना लग रहा है, 63। L की वैल्यू निकालनी है क्या इस क्वेश्चन के अंदर? 6 से काटा, यहाँ पे 3, और यहाँ पे 5 इंटू 3 से करेंगे तो 21 इंटू 5 210 आ जाएगा, 105 आ जाएगा, ठीक? तो हार्डली बहुत कम टाइम, 30 सेकंड का क्वेश्चन है मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, करो रीड। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है कि अमित ने ना ए से लेके बी तक का डिस्टेंस ट्रेवल करा किस एवरेज स्पीड से, 80 km/h की एवरेज स्पीड से उसने ये डिस्टेंस कुछ ट्रैवल करा होगा। डिस्टेंस हमें नहीं दे रखा। आगे कहता है इसका 75% डिस्टेंस तो उसने क्या करा, 2/3 टाइम में कवर कर लिया, और बचा हुआ डिस्टेंस है वो x km/h की स्पीड से कवर करा। हमें x की वैल्यू बतानी है। तो मैंने कहा इसका 75% यहाँ तक का मान लो। 75% कितना हो सकता है, मैं 3x मान सकता हूँ। टोटल अगर डिस्टेंस मेरे पास 4x है तो 3x डिस्टेंस तो उसने किस स्पीड से करा, कोई पर्टिकुलर स्पीड से डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा। बचा हुआ डिस्टेंस जो है मेरे पास 1x, वो उसने x km/h की स्पीड से कवर करा। तो यहाँ पे x मानना गलत हो जाएगा। तो रेशो में मान लो, मैंने कहा 3 रेशो डिस्टेंस उसने क्या करा, उसने 3 रेशो डिस्टेंस ट्रैवल करा एक पर्टिकुलर स्पीड से, और बाकी का जो 1 रेशो डिस्टेंस है उसने कुछ पर्टिकुलर और स्पीड से करा होगा। अगर जो पहला डिस्टेंस है उसे करने में उसे 2/3 टाइम लगा, और जो बचा हुआ डिस्टेंस है, बचा हुआ टाइम उसके लिए लगा होगा, तो 1/3 टाइम उसने बचे हुए डिस्टेंस को ट्रेवल करने में लगाया होगा। वो किस स्पीड से, x km/h की स्पीड से लगाया होगा।
हमें x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन हम एवरेज में करते हैं बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। अगर मैं टाइम की बात करूं, ध्यान से देखना, मैं क्वेश्चन में कह रहा हूं डिस्टेंस का रेशियो मेरे पास कितना है। एक बार 3 रेशियो उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा 75% डिस्टेंस, एक बार उसने 1 रेशियो डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा। अगर मैं टाइम की बात करूं, टाइम का रेशियो अगर मैं निकालना चाहूं तो पहले जो 3 रेशियो डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा कितने टाइम में, 2 रेशियो टाइम में करा होगा, और बचा हुआ डिस्टेंस क्या 1 रेशियो टाइम में कवर करा होगा, बिल्कुल करा होगा। ठीक, एवरेज स्पीड हमें दे रखी है कितनी, 80 किलोमीटर पर आवर। हमें बताना है जो बचा हुआ डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, ठीक है, उसमें उसकी स्पीड कितनी रही होगी। क्वेश्चन क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे डिस्टेंस ओवरऑल कुछ बता नहीं रखा मुझे, टाइम के बारे में भी रेशियो में ही बता रखा है। क्या मैं क्वेश्चन में टाइम ये आवर्स में मान लूं, क्या मैं कहूं उसे टोटल जर्नी में कितना टाइम लगा होगा, 2 आवर्स तो वो एक पर्टिकुलर स्पीड से चला होगा, बाकी का 1 आवर किसी और स्पीड से चला होगा, तो टोटल उसे 3 घंटे लगे होंगे पूरे डिस्टेंस को कवर करने के लिए। उसकी एवरेज स्पीड अगर पूरी जर्नी की 80 किलोमीटर पर आवर रही है तो उसे टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल करा होगा, 80 × 3। क्या मेरा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो उसे टाइम भी लगा, वो अगर टाइम की बात करेंगे यहाँ पे तो पहले कुछ पर्टिकुलर स्पीड से उसने 2 रेशियो डिस्टेंस ट्रेवल करा, बाकी x की स्पीड से उसने क्या करा होगा, 1 रेशियो डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा। अगर आप ओवरऑल यहाँ पे देखना चाहो तो ये मेरे पास टोटल डिस्टेंस है। अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूंगा यहाँ पे तो ये 3x डिस्टेंस है मेरे पास, ये 1x डिस्टेंस है, या मैं 3y डिस्टेंस मान सकता हूँ, यहाँ पे 1y डिस्टेंस मान सकता हूँ। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये 4y डिस्टेंस के बराबर होगा मेरे पास। और अगर मैं 8 दिया करूंगा तो ये मेरे पास 240 आ जाएगा और ये 4y के बराबर हो जाएगा, और मैं कहूँगा y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी मेरे पास 60। तो मैंने कहा y डिस्टेंस मतलब 1 रेशियो डिस्टेंस कितना है मेरे पास, 60 किलोमीटर है। और 60 किलोमीटर डिस्टेंस उसने यहाँ पे 1 टाइम में क्या होगा, 1 आवर में कवर किया होगा। और यहाँ के डिस्टेंस की बात करूंगा ये मेरे पास आ जाएगा 180, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 60 को, और ये कितने टाइम में कवर करा होगा उसने, 2 आवर के अंदर। अगर मुझसे इनिशियल स्पीड पूछते कि जो उसने 75% डिस्टेंस ट्रेवल करा है वो किस स्पीड से करा है, तो आप कहते सर 180/2 कर दो, 180 किलोमीटर चलाए 2 घंटे के अंदर, तो 180/2 मेरे पास आंसर आ जाएगा 90। हमसे पूछा था ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है, रिमेनिंग डिस्टेंस उसने एक्स की स्पीड से कवर किया था, तो हमें एक्स की वैल्यू बतानी थी। तो मैंने कहा एक्स की स्पीड से क्या 60 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर करा है कितने टाइम के अंदर, 1 आवर के अंदर, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, एक्स की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 60। दोबारा समझो एक बार क्वेश्चन को, दोबारा रिपीट करके आपको बता देता हूं जिससे कोई भी कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन में कहता है कि जो अमित है ना उसने ए से लेके बी तक का डिस्टेंस ट्रेवल करा किसी एवरेज स्पीड से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पहला 75% डिस्टेंस उसने 2/3 टाइम में करा, और बचा हुआ डिस्टेंस उसने एक्स टाइम में करा, एक्स स्पीड से करा। ठीक है, बचे हुए टाइम के अंदर हमें बताना है एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने कहा डिस्टेंस अगर बात करें 75% कितना हो जाएगा मेरे पास, थोड़ा सा मिटा रहा हूं, तो हमने कहा 75% डिस्टेंस को हमने मान लिया 3 रेशियो, और मैंने कहा बचा हुआ डिस्टेंस कितना बचेगा 25%, तो हो जाएगा 1 रेशियो। 3 रेशियो डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करा था, 2/3 टाइम में, तो मैंने कहा 2 घंटे में 3 डिस्टेंस कवर करा होगा। बचा हुआ डिस्टेंस 1 डिस्टेंस है तो वो 1/3 टाइम में करा होगा, तो मतलब 1 रेशियो टाइम में करा होगा। अगर मैंने कहा कि टोटल टाइम मैंने मान लिया यहाँ पे 3 घंटे है मेरे पास, तो 80 किलोमीटर पर आवर की उसकी एवरेज स्पीड थी, तो 3 घंटे में कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा होगा, 80 × 3 240 किलोमीटर। ठीक है, 240 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो टोटल डिस्टेंस मेरे पास 240 हो जाएगा। मैंने कहा 4y, ठीक है, एक रेशियो को मैंने y मान लिया, तो 4y मेरे पास 240 के बराबर, और मैंने कहा y की वैल्यू आ गई मेरे पास 60। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे 1 रेशियो 3 रेशियो उसने 180 किलोमीटर पहले ट्रैवल करा था, उसके बाद जो बचा हुआ डिस्टेंस था वो था मेरे पास 7 किलोमीटर। 60 किलोमीटर डिस्टेंस को कितने घंटे में, 1 घंटे में कवर करा था। तो हमें बताना था स्पीड क्या होगी, ये हमें एक्स दिया गया था क्वेश्चन के अंदर, तो मैंने कहा इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर अगर 1 घंटे में ट्रैवल किया जा रहा है तो स्पीड हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर, ये मेरी एक्स की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है क्वेश्चन, चलें आगे। अच्छा क्वेश्चन था, कॉपी में नोट कर लेना, एग्जाम में दोबारा आएगा तो आप कर पाओगे। इस तरह का सेम क्वेश्चन एक CGL 2018 में इसमें आया था। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है, करो रीड।
चलो समझते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है हमें एक 360 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, ठीक है। अगर वो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना चाहती है, ये 360 मीटर की ट्रेन है, एक प्लेटफॉर्म की कुछ लेंथ रही होगी मेरे पास, एल मान लेते हैं, इसे क्रॉस करना चाहती है तो उसे कितना टाइम लग रहा है, 55 सेकंड लग रही है, ठीक। अच्छा 55 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, क्या वो 360 प्लस एल इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 55 सेकंड में, अपनी लेंथ को भी क्रॉस करेगी और प्लेटफॉर्म की लेंथ को भी क्रॉस करेगी। आगे क्वेश्चन में कहता है अगर वो एक पर्सन जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसे कितने टाइम में क्रॉस कर रही है, 24 सेकंड में। अगर एक पर्सन है तो इसका डिस्टेंस तो हम यूनिट मानते हैं, किसका कोई डिस्टेंस नहीं माना जाता, तो मैं कहूँगा यहाँ पे 360 मीटर को वो कितने टाइम में कवर कर रही है, 24 सेकंड के अंदर कवर कर रही है, राइट। हमें ये बताना है कि प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है। दो तरीके से कर सकते हो, पहले बेसिक से बताता हूँ। मैंने कहा यहाँ पे अगर 360 मीटर डिस्टेंस है, अपनी लेंथ को वो क्रॉस कर रही है कितने सेकंड के अंदर, 24 सेकंड के अंदर, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और इसकी स्पीड आ जाएगी मेरे पास 24 से काटने पे 15 मीटर पर सेकंड। तो मैंने कहा ट्रेन की स्पीड हो गई 15 मीटर पर सेकंड। अच्छा अब उसकी लेंथ खुद की 360 मीटर है ट्रेन की, और वो एक प्लेटफॉर्म में जिसकी लेंथ एल है उसे क्रॉस करना चाहती है, तो उसे डिस्टेंस इतना क्रॉस करना है। ट्रेन की स्पीड कितनी है, ये है 24, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करा तो मेरे पास टाइम निकल के आ जाएगा। टाइम क्वेश्चन में हमें दे रखा है, वो है मेरे पास 55 सेकंड के अंदर एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। सोल्व करेंगे, एल की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। यूनिट डिजिट से नहीं होगा, सोल्व थोड़ा करना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा यहाँ पे ये 15 आया था मेरे पास, स्पीड 15 मीटर पर सेकंड आई थी, तो यहाँ पे 15 होगा। तो मैं इसे सोल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 360 जमा एल, 15 इंटू 55 करूँगा 75, 7 कैरी फॉरवर्ड 825। एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 825 में से 360 को घटाओगे तो यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा आपके पास 4, ये 6 आएगा, सॉरी 465 मीटर मेरे पास लेंथ आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये मैंने बेसिक से करा, लेकिन इस क्वेश्चन को हम थोड़ा फास्ट तरीके से भी कर सकते थे, ठीक। अच्छा दूसरा तरीका क्या होगा, मैंने कहा 24 सेकंड में तो वो अपनी लेंथ को क्रॉस करेगा। 24 सेकंड में जो ट्रेन है वो अपनी लेंथ को क्रॉस कर रही है, और एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में उसे कितना टाइम लग रहा है, 55 सेकंड लग रही है। तो मैं कहूँगा बचा हुआ टाइम कितना है, अगर उसे अपनी लेंथ को भी क्रॉस करना है, प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस करना है, दोनों को क्रॉस करने में उसे 55 सेकंड लगेंगी, तो खाली प्लेटफॉर्म अगर एक ट्रेन का जो साइज होता वो यूनिट ऑब्जेक्ट होता, तो हम कहते हैं यहाँ पे कि उसे ट्रेन को क्रॉस करने में एक्स्ट्रा टाइम कितना लगा, 55 में से 24 को घटाया, मैंने कहा 31 सेकंड उसे लगेंगी एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए। क्या ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। अच्छा क्या मैं अब स्पीड को इक्वल कर सकता हूँ, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जो कि 360 मीटर कितने टाइम में ट्रैवल कर रहा है, 24 सेकंड के अंदर ट्रैवल कर रहा है। 360 मीटर तो 24 सेकंड में ट्रैवल किया जा रहा है। अगर हम बात करें कितना डिस्टेंस है जो कि वो 31 सेकंड में ट्रैवल करेगा, डायरेक्टली मेरे पास आंसर आ जाएगा। ये आप ऐसे भी कर सकते थे, मैंने 24 से काटूंगा तो ये मेरे पास 15 आ जाएगा, और 15 इंटू 31 कर दूंगा तो मेरे पास लेंथ निकल के आएगी 31 इंटू 15 5, और यहाँ पे एक कैरी फॉरवर्ड 45 और एक 46, मेरे पास आंसर हो जाएगा 465 मीटर। क्या ये वाला तरीका भी समझ आया, ये थोड़ा छोटा है, इसमें हमने ज़्यादा कुछ स्पीड वगैरह निकाली, हमने डायरेक्टली कंप्यूट कर लिया और अपना आंसर निकाल लिया, स्पीड को इक्वल कर दिया दोनों जगह, ठीक। चलें आगे, पढ़ो क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मेरे पास दो ट्रेन है, इक्वल लेंथ की हैं, दोनों की दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, एक इस डायरेक्शन में कर रही होगी तो एक इस डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। पहली ट्रेन की स्पीड दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर, जिसे आप मीटर पर सेकंड में लिखना चाहोगे क्योंकि मैक्सिमम केसेस में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो क्या ये मेरे पास 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। दूसरी ट्रेन है 108 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड से चल रही है, अगर मैं इसे मीटर पर सेकंड में लिखना चाहूँ तो मेरे पास कितना हो जाएगा, ये 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, ठीक है। कन्वर्जन स्टार्टिंग में बताया था। अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस कर रही हैं, 10 सेकंड के अंदर क्रॉस कर रही हैं। हमें बताना है फर्स्ट ट्रेन एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लेंथ है 350 मीटर, उसे कितने टाइम में क्रॉस करेगी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे लेंथ निकाल सकते हैं क्या, मैं 2L लेंथ को क्रॉस करेंगे, अगर दोनों इस अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, मेरे पास ऐड हो जाएगी। ये मेरे पास डिस्टेंस है 12 डिस्टेंस क्रॉस करना है, स्पीड की बात करूंगा रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 20 जमा 30 50। ये किसके बराबर आ जाएगा, ये टाइम के बराबर आ जाएगा, कितना टाइम लग रहा है उन्हें क्रॉस करने में, और ये मेरे पास बराबर हो जाएगा 10 के। क्या ये पार्ट क्लियर है। क्या यहाँ से मैं 2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, लेंथ की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से काटूंगा तो मेरे पास 25 आ जाएगा, और ट्रेन की लेंथ निकल के आ जाएगी मेरे पास 250 मीटर। दोनों ट्रेन मेरी 250 मीटर की रही होंगी। अच्छा पहली ट्रेन है उसे एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है 350 मीटर जिसकी लेंथ है,
अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है उसे अपनी लेंथ को भी और प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों को क्रॉस करना पड़ेगा। 250 जमा 350 ये लेंथ उसे क्रॉस करनी है, ये डिस्टेंस हो गया। स्पीड की बात करेंगे, ट्रेन 1 की स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 से भाग दे दोगे, आपके पास आ जाएगा टाइम, ये हो जाएगा 600/20 और आंसर आ जाएगा आपका 30 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। चले आगे, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, मैं ही बता देता हूं, ठीक है। दो ट्रेन की स्पीड का रेशियो दे रखा है मुझे, 2:5 है। जो पहली ट्रेन है वो क्या करती है, 350 किलोमीटर चलती है 5 घंटे के अंदर। हमें बताना है दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या होगी। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है पहली ट्रेन, 350 किलोमीटर, कितने टाइम के अंदर, ये 5 आवर के अंदर कर रही है, तो यही तो पहली ट्रेन की स्पीड हो जाएगी मेरे पास। और पहली ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 350/5 करते ही 70 किलोमीटर पर आवर। पहली ट्रेन की स्पीड 70 किलोमीटर पर आ रहा है, दूसरी ट्रेन की स्पीड बतानी है, तो क्या मैं कह सकता हूँ 2 रेशियो मेरा 70 के बराबर होगा। किससे मल्टीप्लाई करा मैंने, 35 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। अगर मैं सेकंड ट्रेन की स्पीड बताऊंगा तो ये 5 है, 5 को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 35 से, तो ये मेरे पास आ जाएगा 175 किलोमीटर पर आवर। सेकंड ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, 175 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन हो गया खत्म, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलें आगे। चलो रीड करो। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक ट्रेन है मेरे पास जिसकी लेंथ दे रखी है 200 मीटर, ठीक है। इसे क्या क्रॉस करना है, एक ब्रिज को क्रॉस करना है, तो इसके आगे एक ब्रिज रहा होगा जिसकी लेंथ दे रखी है मुझे 1.2 मीटर, 1.2 किलोमीटर सॉरी। और उसके आगे ब्रिज खत्म होते ही मेरे पास एक प्लेटफॉर्म भी है, जिस प्लेटफॉर्म की लेंथ मुझे दे रखी है कितनी, 400 मीटर। इस ट्रेन को इस ब्रिज और इस प्लेटफॉर्म को पूरा क्रॉस करना है, मतलब ट्रेन यहां से स्टार्ट कर रही है और ट्रेन को यहां तक पहुंचना है, यहां ये वाला पार्ट खत्म करना है। क्रॉस करने के लिए हम कहेंगे जो ट्रेन का अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, जब ये इन दोनों को क्रॉस करेगी तो यहाँ पे ये बी वाला पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए और हमारे पास ट्रेन का ए वाला पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, और ये हो जाएगा 200 मीटर। क्या ये पार्ट क्लियर है? तो इस ट्रेन को यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। ट्रेन की स्पीड दे रखी है हमें 72 किलोमीटर पर आवर। हमें बताना है कि कितना टाइम लगेगा उसे ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर पर आवर को जल्दी से बताओ, 20 मीटर पर सेकंड होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। डिस्टेंस कितना है, 1.2 किलोमीटर, 400 मीटर, 200 मीटर। 1.2 किलोमीटर मतलब 1200 मीटर, 1200 मीटर तो ब्रिज क्रॉस करना है, 400 मीटर प्लेटफॉर्म क्रॉस करना है, 200 मीटर अपनी लेंथ क्रॉस करनी है। तो कितना हो जाएगा उसके पास, 1200 जमा 400, 1600 और 200, 1800। 1800 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड आ जाएगा मेरे पास टाइम, और ये आ जाएगा मेरे पास 90 सेकेंड्स, क्योंकि मीटर और सेकंड, मीटर पर सेकंड और डिस्टेंस मीटर में है, तो टाइम आएगा सेकंड में, 90 सेकंड हो गया। अच्छा, यहाँ पे मिनट बता रखा है, कितना मिनट होगा, 90 सेकंड क्या 1.5 मिनट के बराबर होता है, तो मैं 1.5 मिनट लिख सकता हूँ। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। वरना आप ब्रेक भी कर सकते थे, आप कहते हैं 90 मिनट सेकंड्स है, इसे 60 सेकंड प्लस 30 सेकंड लिख सकता हूँ। 60 सेकंड क्या होता है, 1 मिनट होता है। 30 सेकंड क्या हो गया, इसका आधा, तो यह आधा मिनट होगा, और ये आ जाएगा मेरे पास 1.5 मिनट्स। क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, करो ट्राई। एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है, छोटा सा हिंट है। एवरेज स्पीड कभी निकालनी हो, ये किसके बराबर होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। बस ये चीज याद रखो, हो जाएगा क्वेश्चन। चलो समझते हैं। एक ट्रेन है मेरे पास, वो पी पॉइंट से लेके क्यू पॉइंट तक जाती है, ठीक है। इसकी स्पीड इस जर्नी के दौरान क्या रहती है, म्यू किलोमीटर पर आवर। फिर वो जाती है क्यू से लेके आर तक, और आगे हमें दे रखा है जो क्यू आर डिस्टेंस है ना, वो 2 इंटू पी क्यू डिस्टेंस है। तो पी क्यू डिस्टेंस मैंने मान लिया x, तो ये मेरे पास क्यू आर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्या ये 2x हो जाएगा, या रेशियो में आप 1:2 भी मान सकते थे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक। लेकिन इस दौरान उसकी स्पीड क्या रहती है, 3 म्यू मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर। आगे क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास यहाँ पे अभी ये वापस आती है वहां से, आर से लेके पी तक की जर्नी उसे वापस ट्रेवल करनी है, ठीक है।
तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, कितना डिस्टेंस से वापस ट्रैवल करना है, 2x और x, क्या यहाँ पे उसे 3x डिस्टेंस वापस ट्रैवल करना है। और ये आती है यहाँ पे जो स्पीड उसकी रहती है μ/2, इस स्पीड से यहाँ पे वापस आती है। हमें बताना है पूरी जर्नी के दौरान उसकी टोटल स्पीड क्या रही होगी P से लेके P तक। पहले यहाँ से P से स्टार्ट करा, यहाँ से R तक गई, फिर R से वापस P तक आई, इस टोटल जर्नी में उसकी स्पीड क्या रही होगी। तो मैंने कहा एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, ये x प्लस 2x 3x गए, 3x वापस आए, तो आप 6x मान सकते हो, वरना रेशियो के टर्म में आप डायरेक्टली 6 भी लिख सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है एवरेज स्पीड जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के रेशियो पे मैटर करती है, ना कि एग्जैक्ट डिस्टेंस पे। तो मैंने कहा ये 6 के बराबर हो गया। अच्छा, पहले ये x डिस्टेंस था, मतलब 1 डिस्टेंस ये म्यू स्पीड से जा रहा था, तो 1/μ इतना टाइम लगेगा इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें फिर 2x डिस्टेंस उसने पहले ट्रेवल करा Q से R 3μ की स्पीड से, तो ये हो जाएगा 1 + 3। और अगर हम बात करें बाद में वापस आते टाइम उसने R से लेके P का डिस्टेंस ट्रेवल करा, डिस्टेंस कितना था 3 रेशियो, यहाँ पे 2 रेशियो डिस्टेंस था, तो यहाँ पे मेरे पास 3 रेशियो डिस्टेंस था, स्पीड थी μ/2, तो ये μ ऊपर और 2 ऊपर इधर चला जाएगा। ठीक, तो ये मेरे पास टाइम निकल के आ गया टोटल जर्नी का, ये मेरे पास टोटल डिस्टेंस है, एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 6, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे नीचे, तो 3u, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 रेशियो 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 रहेगा, और यहाँ पे 6 3 18 हो जाएगा। सोल्व कर लो, आपके पास हो जाएगा यहाँ पे आंसर 6 × 3u, और ये 20 और 3 23, 18/23, 18μ/23 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे। अगेन एवरेज स्पीड के ऊपर क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, एक आदमी है अपनी जर्नी का 40% डिस्टेंस तो किस स्पीड से कवर करता है, 60 km/h से, और बची हुई जो डिस्टेंस है वो 40 km/h की स्पीड से कवर करता है। हमें बताना है पूरी जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड क्या रही। अच्छा, डिस्टेंस की बात करूंगा, डिस्टेंस का रेशियो निकाल सकता हूँ क्या, d1/d2। मैंने कहा 40% करेगा तो 2 रेशियो करेगा, का टोटल डिस्टेंस है मेरे पास 5 रेशियो, तो टोटल डिस्टेंस मैंने 5 रेशियो माना, तो उसका 40% 2 रेशियो, तो ये करेगा 60 km/h की स्पीड से ट्रेवल। और बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा, 5 में से 2 घटाया, 3 रेशियो डिस्टेंस किस स्पीड से ट्रैवल करेगा, ये ट्रैवल करेगा 40 km/h से। हमें बताना है एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सिंपल सा है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो मैंने कहा टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरे पास, क्या ये मेरे पास 2 + 3 5 रेशियो मान सकता हूँ, या 5 किलोमीटर, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने कहा 5। अगर मैं टाइम की बात करूंगा, टाइम कितना लगेगा, तो पहले 2 डिस्टेंस था किस स्पीड से, 60 km/h की स्पीड से, और फिर 3 डिस्टेंस है वो 40 km/h की स्पीड से कवर किया गया है। सोल्व करके अपना आंसर निकाल लेंगे। अगर आप कॉमन लोगे 40 और 60 है, यहाँ पे 120 कॉमन आ जाएगा, तो मैंने कहा 5, और ये 2/2 की जगह 4 टोटल एलसीएम ले लिया 120, तो ये मेरे पास हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 3 3 9, 120 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, ये नीचे तो बन जाएगा 13 मेरे पास, ऊपर बन जाएगा 500, 5 × 120 600, 600/13, ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगी ये। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से करा, कुछ लॉजिक ज़्यादा नहीं लगाया। चलते हैं आगे, करो ट्राई। देखो क्वेश्चन में कहता है कि एक ट्रेन है ना, वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस 45 मिनट में कवर कर सकती है, लेकिन अगर उसकी स्पीड 5 km/h से कम हो गई तो उसे क्या लगेगा, पूरे डिस्टेंस को कवर करने के लिए 3 मिनट ज़्यादा लगेगी। हमें बताना है डिस्टेंस कितना है। अच्छा, क्या डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे दोनों जगह सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है, पहले अपनी ओरिजिनल स्पीड से, और स्पीड कम होने के बाद भी वही डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है। अगर मैंने कहा उसकी ओरिजिनल स्पीड x रही होगी, तो डिस्टेंस कितना रहा होगा, पूरा x डिस्टेंस उसने 45 मिनट के अंदर कवर करा, तो मैंने लिख दिया ये हो गया 45। आगे क्वेश्चन में कहता है अब उसकी स्पीड हमने क्या कर दी, 5 km/h से रिड्यूस कर दी, तो अब उसकी स्पीड कितनी रह गई, x - 5, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो अब उसे 3 मिनट फालतू लग रहे हैं, पहले 45 मिनट लग रहे थे, 3 मिनट फालतू लगेंगे, तो अब उसे 48 मिनट लगेंगे। अब मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है उसने टोटल जर्नी का डिस्टेंस कितना रहा था। तो मैंने दोनों जगह तो डिस्टेंस को इक्वल कर दिया, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, सोल्व करके x की वैल्यू निकाल लो, आप डिस्टेंस बता पाओगे। ठीक। अच्छा, ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो क्या था हमारे पास, ये स्पीड km/h में है, तो x की वैल्यू मैंने km/h में मानी है, और ये 45 मेरा मिनट्स में है। यहाँ पे तो फर्क नहीं पड़ेगा जब मैं इक्वल कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे रेशियो है,
ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे 45 रेशियो होगा, यहाँ पे 48 रेशियो होगा, रेशियो से रेशियो कट जाएगा, ये मिनट मिनट कट जाएगा, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम एक्चुअल डिस्टेंस निकालेंगे तो हमें इस टाइम को आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे डिस्टेंस किलोमीटर में बताना है। तो अगर मैं इसे सोल्व भी करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे काट दो, यहाँ पे मेरे पास 15x बचेगा, 3 से काटने के बाद ये आ जाएगा x माइनस 5 इंटू में 16। अच्छा 16x माइनस 15x करेंगे तो इधर बचेगा x, और 6 इंटू 5 80 चला जाएगा इधर। x की वैल्यू आ गई मेरे पास 80 किलोमीटर पर आवर, स्पीड आ गई इतनी। अच्छा डिस्टेंस कितना है, इस स्पीड से कितना टाइम लग रहा है, उसे 45 मिनट लग रही है पूरी जर्नी को कवर करने के लिए। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है मेरे पास 80 किलोमीटर पर आवर, टाइम की बात करूँ तो ये 45 मिनट है, तो इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, आर में, तो 60 से डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा मेरे पास 3/4, और आंसर कितना आ जाएगा, 4 से काटोगे 20, 20 इंटू 3 60 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 60 किलोमीटर मेरा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट करा, डिस्टेंस को इक्वल करके करा, वरना आप चाहो तो रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है रेशियो मेथड से करने में भी। अच्छा हमने कहा था यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है, टाइम पहले लग रहा है। अगर मैं ओल्ड की बात करूँ और यहाँ पे न्यू की बात करूँ, पहले टाइम की बात करते हैं। जब मेरे पास पहले टाइम लग रहा था 45 मिनट, अब टाइम कितना लग रहा है 45, 3 मिनट बढ़ गई, अब मुझे कितना टाइम लग रहा है 48 मिनट। रेशियो में बात करूंगा तो 15 रेशियो टाइम पहले लग रहा था, अब मुझे जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है 16 रेशियो। अगर डिस्टेंस मेरे पास कांस्टेंट है, सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, तो जो टाइम का रेशियो है उसका इन्वर्स हो जाएगा मेरे पास स्पीड का रेशियो। तो स्पीड कितनी रही होगी, पहले 16 रही होगी, और अब कितनी रही होगी मेरे पास, स्पीड 15 रह गई होगी। क्वेश्चन में कह रहा है स्पीड मेरी 5 किलोमीटर पर आवर से घट गई, तो मैंने कहा यहाँ पे एक रेशियो से स्पीड कम हुई है, एक रेशियो 5 किलोमीटर पर आवर के बराबर है, तो मैं कहूँगा 16 रेशियो पहले स्पीड थी, 16 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 16 रेशियो हो जाएगा 16 इंटू 5, ये हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। तो मेरी जो पहले स्पीड रही होगी वो 80 किलोमीटर पर आवर रही होगी। टाइम कितना लग रहा था, पहले 45 मिनट लग रहे थे, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 80 इंटू 45/60, ठीक है, आर में कन्वर्ट कर लिया मिनट्स को, ये किलोमीटर पर आवर में स्पीड है। तो अगेन ये 4, ये 3 आएगा, यहाँ से काटेंगे 45, और ये आ जाएगा मेरे पास 60 किलोमीटर डिस्टेंस। किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। कई बार क्या होता है हम रेशियो मेथड से प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन देखने के बाद हमारे पास ये वाला मेथड दिमाग में आता है, तो बिल्कुल कर सकते हो, वरना मैक्सिमम क्वेश्चन में डिस्टेंस इक्वल करते हैं हमारे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। करो ये वाला क्वेश्चन ट्राई। पढ़ लिया क्वेश्चन, समझते हैं। क्वेश्चन में क्या रहा है, एक ट्रेन है ना, वो 360 किलोमीटर डिस्टेंस एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल करती है, लेकिन क्वेश्चन में आगे कहता है कि अगर वो अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा रखती तो उसे जो टाइम लगता पूरी जर्नी के लिए वो 3 घंटे कम लगते। हमें बताना है स्पीड ऑफ ट्रेन क्या रही होगी। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसका डायरेक्ट तरीका भी बता दूंगा। हार्डली आप 30 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, बेसिक से भी करा देता हूँ, फिर मैं डायरेक्ट तरीका बता दूंगा। अच्छा पहले अगर वो कर रहा है, दोनों तरीकों में क्या वो जो डिस्टेंस है वो सेम ही ट्रेवल किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है। तो मैंने कहा पहले भी वो 360 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी ट्रेन, अब भी 360 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। चेंज किसके अंदर आया, स्पीड के अंदर बदलाव आया, और उसकी वजह से टाइम के अंदर भी बदलाव आया। तो अगर मैं टाइम की बात करूं, मैंने कहा अगर पहले उसकी स्पीड x थी तो क्या उसे इतना टाइम लगता होगा डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। अब उसने स्पीड को अपना 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया, तो अब उसे टाइम कितना लगेगा, क्या इतना टाइम लगेगा। अगर स्पीड ऐसे बढ़ गई तो इतना टाइम लगेगा। ये आपका उसका टाइम ओल्ड था, जो पहले उसे टाइम लगता था। अब जो टाइम न्यू आएगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, तो इतना टाइम लगेगा इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। आगे क्वेश्चन में कहता है कि अब जो है ना उसे 3 घंटे कम लग रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं टी ओल्ड, पहले टाइम ज़्यादा लगता होगा, अब स्पीड बढ़ गई तो टाइम कम लगेगा। तो टी ओल्ड माइनस टी न्यू की बात करूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा, क्या 3 घंटे के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल। तो क्या यहाँ पे ये टी ओल्ड है, ये टी न्यू है, इन दोनों को सबट्रैक्ट करूंगा, क्या 3 आवर्स के बराबर आ गया। एक्स क्या है, हमारी ओरिजिनल स्पीड है, एक्स की वैल्यू बतानी है सोल्व करने के बाद। आप चाहो तो ऑप्शन से वैल्यूज पुट करके भी ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को, वरना आप क्या कर सकते हो, क्या कहते हैं, इसे सोल्व भी कर सकते हो। अगर वैल्यू पुट करते हो ऑप्शन से तो कौन सी वैल्यू सेट बैठ सकती है, आप हमेशा वो वाली वैल्यू चूज करने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3/1 है, तो x की वो वाली वैल्यू चूज करना है जिससे हमारे पास ये वाला भी कट जाए पूरा का पूरा, और ये वाला भी कट जाए, उसके चांसेस ज़्यादा रहेंगे। बिल्कुल डिटेल में नहीं जा रहा मैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ये हो जाता है कि अगर ये दोनों की दोनों संख्या उससे कट जाए यहाँ पे x की वैल्यू रखने से, तो मेरे पास 3 आने के चांसेस अच्छे हैं। तो क्या 40 से मेरे पास 360 कटेगा, बिल्कुल कटेगा, लेकिन 40 जमा 10 50 कर दूंगा, 50 से 360 कटेगा, नहीं कटेगा। तो इस वैल्यू को फिलहाल छोड़ दिया।
25 रखेंगे, 25 से 360 ही नहीं कटेगा, ये वैल्यू छोड़ दी। फिर मैं आया 30 पे, क्या 30 से 360 कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। 30 से 360 काटोगे आप तो कितना चलेगा ये? यहाँ पे ब्रैकेट में छोटा सा दिखा देता हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 12, और यहाँ पे माइनस है 360 बाई 30 जमा 10 40 हो जाएगा, 40 से काटूंगा तो ये आ जाएगा 9 और बचेगा 3। सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक, ऑप्शन की हेल्प ले ली, नहीं लेनी ऑप्शन की हेल्प, बेसिक से करेंगे। तो मेरे पास नीचे क्या कॉमन आ जाएगा? 360 ऊपर कॉमन आया, सोल्व करूंगा, नीचे बचेगा x इंटू में x प्लस 10, और यहाँ पे x प्लस 10 माइनस एक्स करेंगे तो ऊपर 10 ही बचेगा, और ये हो जाएगा मेरे पास 3 के बराबर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, 360 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3, 360 इंटू 10 था, डिवाइडेड बाई 3 नीचे ले गया, और ये मैंने लिखा x इंटू एक्स प्लस 10। जो मैं एग्जाम में करता हूँ ये क्वेश्चन मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये मेरे पास क्या है? ओरिजिनल डिस्टेंस। ये मेरे पास क्या है? चेंज इन स्पीड, प्लस हो या माइनस हो दोनों केसेस में ये ऐसे ही रहेगा। ये मेरे पास क्या है? चेंज इन टाइम। ये मेरे पास क्या है? ओरिजिनल स्पीड, और ये मेरे पास क्या है? न्यू स्पीड। ठीक, कर सकते हैं। अच्छा, मैं 3 से काटूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? 120 इंटू में 10 इक्वल्स टू एक्स इंटू में एक्स प्लस 10। अब चाहो तो आप यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर सकते हो, वरना आप इसे ब्रेक कर लो। 120 इंटू 10 मेरे पास क्या होगा? कहीं ना कहीं ये 1200 देगा। 1200 को ब्रेक करना है कुछ इस तरीके से कि दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन बने, और उन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह से उनके बीच में गैप 10 का हो। क्या आप इसे 30 और 40 में ब्रेक कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। तो आप कहोगे सर x की वैल्यू तो 30 रहेगी और x प्लस 10 की वैल्यू 40 हो जाएगी, इनके बीच का गैप आ गया 10 का, जो यहाँ पे हमें चाहिए था। तो x की वैल्यू आ गई 30। ऑप्शन नंबर सी मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। किसी भी तरीके से कर सकते हो, जो तरीका आपके दिमाग में पहले आ जाए। चलें आगे, करो ट्राई। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है एक ट्रेन है जो 60 किलोमीटर डिस्टेंस एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल करती है। अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया जाए तो उसे क्या लगेगा? 10 घंटे कम लगेंगे पूरी जर्नी में। हमें बताना है स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगी। तो मैंने आपको डायरेक्टली कहा कि पहले डिस्टेंस लिखो 60 किलोमीटर। अब स्पीड में कितने का चेंज आया? 8 का बदलाव आया। घटी या बढ़ी उससे मतलब नहीं है, मैंने कहा 8 का बदलाव आया इंटू 8। टाइम में कितने का की चेंज आया? हमारे पास 10 घंटे का चेंज आया। और ये किसके बराबर हो जाएगा? मेरे पास ओरिजिनल स्पीड कितनी थी, हमें ओरिजिनल स्पीड बतानी है, वो है x। अब स्पीड को कितना बढ़ाया था? 8 से बढ़ाया था, तो नई स्पीड कितनी हो जाएगी? x प्लस 8। खत्म हो गया क्वेश्चन मेरा। यहाँ से काट दोगे तो मेरे पास 6 इंटू 8 ये आ जाएगा 48। अब ये x इंटू एक्स प्लस 8 है, इसे ब्रेक करना है कुछ इस तरीके से 48 को, कि इनके बीच का जो गैप है ना दो नंबर्स में जिसमें स्प्लिट कर रहा हूँ, क्या इनके बीच का गैप 8 का है? x और x प्लस 8 में 8 का गैप आना चाहिए। तो आप कहोगे सर इसे 48 है, ब्रेक करेंगे तो क्या मैं इसे 12 इंटू 4 में ब्रेक कर सकता हूँ? इनके बीच में गैप अब किसका आ गया? क्या मेरे पास 8 का गैप आ गया? बिल्कुल आ गया। x किसके बराबर हो जाएगा? x 4 के बराबर हो जाएगा, x प्लस 8 12 के बराबर हो गया, सेटिस्फाई कर गया। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन की हेल्प भी नहीं ली, हमने डायरेक्टली कर लिया। इसके बहुत सारे केसेस बनते हैं, एरोप्लेन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, एरोप्लेन में खराबी आ गई फिर स्पीड कम हो गई, उसमें भी यही चीज़ यूज होती है। ठीक है, चलते हैं आगे। कई बार टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस आ जाते हैं कैपेसिटी वाले, उसमें भी ये चीज़ हम यूज कर पाते हैं। अब इसी टाइप का क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले सोल्व करा था, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो मैं जल्दी से वेट नहीं करूंगा, मैं आपको बता देता हूँ। दो ट्रेन की स्पीड है, स्पीड ओल्ड और न्यू, उनका रेशियो में दे रखा है 2:5। जो पहली ट्रेन है वो 250 किलोमीटर चलती है 5 घंटे के अंदर। हमें बताना है इन दोनों की स्पीड के बीच में डिफरेंस क्या होगा। अच्छा, ये फर्स्ट ट्रेन की स्पीड मुझे मिल रही है या नहीं मिल रही? क्या दे रखा है ये फर्स्ट लिख दो, यहाँ पे सेकंड लिख दो। ठीक है, पहली और दूसरी ट्रेन की स्पीड का रेशियो दे रखा है। फर्स्ट ट्रेन क्या कर रहा है? 250 किलोमीटर चल रहा है 5 घंटे के अंदर, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है वही स्पीड होती है, तो मैंने 5 से भाग दे दिया 250 को, ये आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, यहाँ पे ट्रेन 1 की स्पीड कितनी दे रखी है हमें? 2 रेशियो किसके बराबर? 50 के बराबर। तो मैं कह सकता हूँ 1:25 के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। हमसे पूछा डिफरेंस बता दो उनकी स्पीड्स में कितना होगा। तो स्पीड का डिफरेंस अगर हम देखेंगे रेशियो की फॉर्म में, क्या ये 3 रेशियो आ रहा है, और 1 रेशियो मेरा 25 के बराबर है, तो 3 रेशियो 3 इंटू 25, ये 75 के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब ये बेसिक रेशियो वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ए और बी की स्पीड का रेशियो दे रखा है मुझे 3:5 है। एक को एक डिस्टेंस कवर करने में 24 मिनट ज़्यादा लगती है बी से,
हमें बताना है बी को कितना टाइम लगेगा सेम डिस्टेंस कवर करने में। तो अगर दोनों के दोनों ए और बी सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरे पास कांस्टेंट हो जाएगा। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो मैं कह सकता हूँ ए और बी की अगर स्पीड का रेशियो इतना है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 5:3 हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे ए को कितना टाइम लग रहा है 24 मिनट फालतू लग रही है बी से। अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा ए को कितना टाइम फालतू लग रहा है 2 रेशियो। क्या मैं कह सकता हूँ 2 रेशियो 24 मिनट के बराबर और 1 रेशियो 12 मिनट के बराबर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि बी को कितना टाइम लगेगा सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। तो बी को तो 3 रेशियो टाइम लगेगा। 1 रेशियो की वैल्यू 12 है, 3 रेशियो की वैल्यू 3 × 12, ये मेरे पास हो जाएगा 36 मिनट। क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अब जैसे पिछला क्वेश्चन था ना, पिछले से पिछला क्वेश्चन, उसमें क्या दे रखा था, दोनों ट्रेन की स्पीड का रेशियो 2:5 ही दे रखा था। तो मैंने T1 और T2 ट्रेन की स्पीड का रेशियो 2:5 दे रखा है। पहली ट्रेन की स्पीड दे रखी है, पहली ट्रेन कह रहा है 250 किलोमीटर 5 घंटे में ट्रैवल करती है। हमें बताना है सम ऑफ द स्पीड्स ऑफ बोथ द ट्रेन। तो मैंने कहा जो ट्रेन 1 होगी उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी मेरे पास 250 किलोमीटर 5 घंटे में, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ 2 रेशियो मेरा 50 किलोमीटर पर आवर के बराबर है, तो 1 रेशियो 25 किलोमीटर पर आवर के बराबर हो जाएगा। हमसे पूछा कंबाइंड स्पीड कितनी होगी, तो ये हो जाएगी हमारे पास 7 रेशियो की वैल्यू 7 × 25 और ये हो जाएगा मेरे पास 175। खत्म क्वेश्चन। दोनों की कंबाइंड स्पीड 175 किलोमीटर पर आवर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्वेश्चन में क्या क्या रखा है हमें, ठीक है, अगर मैं बस से ट्रैवल करता हूँ तो मैं 15 मिनट अपने ऑफिस में लेट पहुँचता हूँ। अगर मैं कार से ट्रैवल करता हूँ तो मैं 10 मिनट जल्दी पहुँच जाता हूँ, क्योंकि कार की स्पीड तेज होगी बस से, बस रुकेगी बीट, कार रुकेगी नहीं। आगे क्या था है हमारे पास, जो मेरे घर से लेके मेरे ऑफिस तक का डिस्टेंस है वो 25 किलोमीटर है। हमें बताना है डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द एवरेज स्पीड ऑफ द बस एंड कार इन सेकेंड पर मीटर। ठीक, तो मैं एक बार दोबारा क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूंगा अपनी लैंग्वेज में। मैंने कहा मेरे पास एक बस है जिसकी स्पीड SB रही होगी, मेरे पास एक मेरी कार है उसकी स्पीड SC रही होगी। अच्छा, मैंने कहा बस की स्पीड कम रही होगी, कार की स्पीड ज़्यादा रही होगी, क्योंकि अगर मैं बस से ट्रैवल करता हूँ तो मैं लेट पहुँचता हूँ 15 मिनट्स, और अगर मैं बात करूँ मैं कार से ट्रैवल करता हूँ तो मैं 10 मिनट अर्ली पहुँचता हूँ एक गिवन टाइम से। हमें क्या बताना है, हमें बताना है डिफरेंस इन द रेसिप्रोकल ऑफ द एवरेज स्पीड ऑफ द बस माइनस एवरेज स्पीड ऑफ द कार। इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है, किस में पूछी गई है, ये वैल्यू पूछी गई है हमसे सेकंड पर मीटर के अंदर। बिल्कुल जायज़ है, अगर मीटर पर सेकंड में होता तो स्पीड का डिफरेंस होता, रेसिप्रोकल का डिफरेंस है तो हम यूनिट को भी रेसिप्रोकल कर देंगे, मीटर पर सेकंड की जगह सेकंड पर मीटर आ जाएगा। अच्छा, करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन को ट्रेवल। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे टाइम की, मैं अगर बात करूँ बस से अगर वो ट्रैवल कर रहा है तो उसे टाइम कितना लगेगा। टोटल डिस्टेंस 25 किलोमीटर दे रखा है, तो बस से टाइम कितना लगने वाला है 25/SB, इतना टाइम लगेगा पूरी जर्नी में। अगर वो कार से ट्रेवल करता है तो उसे टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अब भी 25 किलोमीटर है लेकिन अब स्पीड क्या हो जाएगी SC। ठीक, अब यहाँ पे अपनी जर्नी से पहुंच रहा था, मैंने कहा ये T प्लस 15 मिनट लेट पहुंच रहा था, तो उसे टाइम जो लगना चाहिए था T मैं मान लेता हूँ एक्चुअल टाइम उसे लगता, 15 मिनट फालतू लग रही है। अगर वो कार से चल रहा है तो 10 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, तो T-10 टाइम में पहुंच रहा है वो अपने डेस्टिनेशन पे, मिनट में ये सारी चीजें दे रखी हैं। तो अगर मैं बात करूं क्या ये मेरे पास बस का टाइम है, ये 25 डिस्टेंस था, ये बस की स्पीड है, तो मेरे पास ये बस का टाइम आ गया। अगर ये बात करूं मैं ये पर अगर कार से ट्रेवल करते हैं तो इतना टाइम लगेगा। अगर इनके बीच का डिफरेंस निकाल लूँ मैं तो टाइम के बीच का डिफरेंस मेरे पास क्या आएगा, ये 15 प्लस का है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 10 बन जाएगा और ये 25 मिनट बचेगा, TT कट जाएगा। तो मैंने कहा 25 मिनट मुझे यहाँ पे टाइम लगेगा। क्लियर ये वाला पार्ट? ठीक। अच्छा, हमसे पूछा 1/SB माइनस 1/SC, निकाल सकते हैं यहाँ पे, सोल्व करके निकाल सकते हैं। बस दिक्कत क्या है, हमें सेकंड पर मीटर में पूछा गया है। ये 25 स्पीड जो मेरे पास यहाँ पे दे रखी है किलोमीटर में दे रखी है, और ये वाला जो टाइम दे रखा है मिनट में दे रखा है। तो इसे मिनट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में, और किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे किस में, मीटर में। तो मैंने कहा यहाँ पे 25 तो मैंने बाहर ले लिया, मेरे पास बचेगा 1/SB माइनस 1/SC जो मुझे निकालना है, ये आ जाएगा 25, भाग में दूंगा यहाँ पे 25 से। अभी यहाँ मिनट में था, इसे मिनट में इसे मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 60 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये मेरे पास किलोमीटर में है, इसे मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मुझे से मीटर में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1000 से। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 25 से 25 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काट दोगे
तो 3/50 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड/मीटर। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलें आगे, करो रीड क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा मैं समझाता हूं। मेरे पास एक लड़का है जो यहां पे खड़ा हुआ है आराम से। एक ट्रेन इधर से जाती है जिसे मैं अप ट्रेन मान सकता हूं, और एक ट्रेन इधर से आ रही है जिसे मैं डाउन ट्रेन मान सकता हूं। अप ट्रेन इधर मूव करेगी, डाउन ट्रेन मेरी इस साइड मूव करेगी। ठीक, जो मेरे पास अप ट्रेन है उसकी जो लेंथ है वो क्या है, मान लेते हैं हमने कहा x है। जो मेरे पास डाउन ट्रेन है उसकी लेंथ क्या है, इससे डबल है, तो मैंने कहा उसकी लेंथ रही होगी 2x। जो मेरी अप ट्रेन है वो बॉय को कितने सेकंड में क्रॉस कर पा रही है, ये इस बॉय को 8 सेकंड के अंदर कर पा रही है। अगर मैं बात करूँ जो मेरी डाउन ट्रेन है वो इस बॉय को कितने टाइम के अंदर, 20 सेकंड के अंदर क्रॉस कर पा रही है। हमें बताना है ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने टाइम के अंदर क्रॉस करेंगी। क्लियर हो गया, क्वेश्चन समझ आ गया। अच्छा, अगर हम बात करेंगे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इस साइड मूव कर रही है, ये वाली ट्रेन इस साइड मूव कर रही है, तो हमें अगर मुझे टाइम बताना है कि कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम मुझे निकालना पड़ेगा। अच्छा, टोटल टाइम के लिए ठीक है, टाइम बताना है सॉरी, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल स्पीड, दोनों की नेट स्पीड क्या हो जाएगी। दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी, डिस्टेंस भी दोनों का ऐड हो जाएगा। तो मैंने कहा इसका डिस्टेंस अगर x था, इसका 2x है, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, 3x डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। अगर मैं स्पीड की बात करूँ, पहली ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, अगर ये एक पर्सन को क्रॉस कर रही है 8 सेकंड के अंदर, तो कहीं ना कहीं अपनी लेंथ को ही 8 सेकंड के अंदर क्रॉस कर रही है, क्योंकि इसका तो कुछ लेंथ होगी नहीं। तो मैं कह सकता हूँ इसकी स्पीड डिस्टेंस करना है x मीटर ट्रेवल, और टाइम लग रहा है 8 सेकंड, तो इसकी स्पीड हो जाएगी x/8। अगर सेकंड ट्रेन की बात करूँ, ये एक पर्सन को क्रॉस कर रही है जो कि 2x लेंथ की ट्रेन है, वो इसे एक पर्सन को क्रॉस कर रही है 20 सेकंड में, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, अपनी लेंथ को 2x लेंथ को क्रॉस करेगी 20 सेकंड के अंदर, इसकी स्पीड हो जाएगी x/10। दोनों एक दूसरे को क्रॉस करना चाहती हैं तो इन दोनों की स्पीड रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी। तो मैंने कहा टोटल डिस्टेंस 3x था, स्पीड कितनी हो जाएगी x/8 प्लस x/10। क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। अच्छा, x तो x ऊपर नीचे कट ही जाएगा, मेरे पास बचेगा क्या, 3। यहाँ पे 1/8 और 1/10 बचेगा, एलसीएम ले लोगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 10 + 8, और सम आ जाएगा 80, तो 8 80 चला जाएगा ऊपर, तो 3 × 80 भाग में 18 मेरे पास बचेगा। यहाँ से काटेंगे 6 आ जाएगा। आगे सोल्व करना चाहूँ कर सकता हूँ, 2 से काटूंगा 40/3 बचेगा। 40/3 डायरेक्टली दिख रहा है, 13 1/3 दिख रहा है। चलो इसे 13 1/3 लिख सकते हैं। इतना टाइम लगेगा इन दोनों ट्रेन को एक दूसरे को क्रॉस करने में। क्वेश्चन समझ आ गया, सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अगेन ट्रेन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अब ट्रेन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। एक ट्रेन है मेरे पास x, जिसकी स्पीड दे रखी है हमें 84 km/h। एक दूसरी ट्रेन है जिसकी स्पीड है 52 km/h, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो मैंने कहा एक दूसरी ट्रेन है जिसकी स्पीड 52 km/h है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये वाली इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, कितने टाइम के अंदर, 12 सेकंड के अंदर क्रॉस कर रही हैं। जो हमारे पास ये ट्रेन, पहली ट्रेन थी हमारे पास x, दूसरी ट्रेन है हमारे पास y, ठीक है। जो दूसरी ट्रेन है उसकी लेंथ दे रखी है वो कितनी है, 2/3 ऑफ x है, तो y की वैल्यू 2/3 ऑफ x दे रखी है। हमें बताना है x की वैल्यू क्या होगी, आराम से निकाल लेंगे। मैंने कहा अगर दोनों की दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करना चाहती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ेगा उन्हें, ये करना पड़ेगा x, और इसकी लेंथ है y, इन दोनों की लेंथ को क्रॉस करना पड़ेगा। तो इसकी लेंथ तो x है, x की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में बतानी है, तो इसमें 2/3x ही लिखता हूँ सेकेंड को भी, क्योंकि उसकी लेंथ 2/3 ऑफ द फर्स्ट ट्रेन है। डिस्टेंस इतना क्रॉस करना है। अच्छा, अगर आगे हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आगे हमें दे रखा है इन दोनों की स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, स्पीड हो जाएगी ऐड। तो मेरे पास है यहाँ पे 84, यहाँ पे है मेरे पास 52। तो मैंने कहा डिस्टेंस अपॉन में अगर मैं स्पीड कर दूंगा, रिलेटिव स्पीड भी ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा मेरे पास 84 + 52। 84 + 52 कितना होता है, चलो बाद में कर लेंगे। और मैंने कहा यहाँ पे मेरे पास स्पीड मीटर में पूछी गई है, यहाँ पे टाइम सेकंड्स में है, तो मेरे पास इसे कहीं ना कहीं मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो स्पीड है इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टाइम के बराबर। कितने टाइम में दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, 12 सेकंड के अंदर।
खत्म। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कर लेंगे। सोल्व करें, यहाँ पे मेरे पास 3 और 2 5, 5x/3 आएगा, यहाँ पे 3 को नीचे ले गया। इसे सोल्व करूंगा मैं, 84 जमा 52 कितना हो जाएगा, 136 हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ पे 5/18 है, ये मेरे पास 12 के बराबर है। काटना स्टार्ट करो, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ से काटेंगे तो ये 6 हो जाएगा मेरे पास। मल्टीप्लाई कर दो, x की वैल्यू कितनी आएगी, चाहे तो हम यहाँ से भी काट सकते थे, कुछ पार्ट कटता, वरना 12 मुझे पता है पूरा पूरा कटेगा, तो 12 से ही काटेंगे। यहाँ से काटा मैंने 2 और x की वैल्यू कितनी आ गई, 136 दूनी 272। 272 मीटर मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन जैसे हमने करा था, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, 2 ट्रेन दे रखी है, उनकी स्पीड की रेशियो T1 और T2 की स्पीड का रेशियो 5:7 है। पहली ट्रेन है 300 किलोमीटर डिस्टेंस 3 आवर में कवर करती है, तो ट्रेन 1 का स्पीड कितनी हो जाएगी, 300/3, और ये मेरे पास आ जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। आगे क्वेश्चन में कहता है हमें बता दो सेकंड ट्रेन की स्पीड क्या होगी। तो फर्स्ट ट्रेन की स्पीड है हमारे पास 100 किलोमीटर पर आवर, 5 रेशियो किसके बराबर, 100 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ किससे मल्टीप्लाई करा होगा, मैंने 20 से मल्टीप्लाई करा होगा। ठीक, ट्रेन 2 की स्पीड बतानी है तो 7 × 20 140 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन खत्म। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा नई टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन है आसान, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार रीड करो फिर मैं कराता हूँ। इस टाइप का एक और क्वेश्चन है, फिर हम आज की क्लास को खत्म करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास, एक बॉल है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे 2 लड़के हैं, चलो एक लड़का दूसरा लड़का, इसने भी बॉल फेंकी और इसने भी बॉल फेंकी। इसकी स्पीड कुछ रही होगी, इसकी स्पीड कुछ रही होगी, दोनों ने अलग अलग स्पीड से बॉल फेंकी, लेकिन जो बॉल ने डिस्टेंस ट्रेवल कराना वो सेम करा। ये कैसे हट गया, चलो कोई बात नहीं। 2 लड़के थे, दोनों ने बॉल फेंकी। ठीक है, इसने एक पर्टिकुलर स्पीड से बॉल फेंकी होगी, इसने अलग स्पीड से बॉल फेंकी, लेकिन दोनों ने बॉल ने जो डिस्टेंस ट्रैवल करा वो बिल्कुल सेम डिस्टेंस ट्रैवल करा। अगर हम बात करें यहाँ पे जो पहला लड़का है उसकी जो स्पीड थी बॉल को फेंकने की वो थी 90 किलोमीटर पर आवर, और जो दूसरा लड़का था उसकी बॉल को फेंकने की स्पीड थी मेरे पास 162 किलोमीटर पर आवर। आगे क्वेश्चन में कहता है हमें बताना है जो फर्स्ट थ्रो जिसने फेंकी थी उसे कितना टाइम लगा होगा बॉल को रुकने में, अगर जो सेकंड लड़के ने बॉल फेंकी है वो 1 सेकंड में जाके रुकी। ठीक, तो मैंने कहा ये वाली बॉल अगर उसने 162 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फेंकी और इसकी बॉल हवा में रही, मतलब 1 सेकंड के अंदर 1 सेकंड तक बॉल ने लैंड करा, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा। क्या मैं डी की वैल्यू बता सकता हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास 162 इंटू में 1 सेकंड। ये किलोमीटर पर आवर में, सेकंड को मैंने फिलहाल छोड़ दिया। अगर मैं बात करूँ दूसरे लड़के की, उसने क्या करा, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल को फेंका और उसने कितने टाइम तक उसकी बॉल रही होगी हमें ये बताना है। ठीक है, इस थ्रो में उसे कितना टाइम लगा होगा। तो मैंने कहा 90 किलोमीटर पर आवर मेरे पास बॉल की स्पीड है। ठीक है, उसने कितने टाइम तक रहा होगा, अगर स्पीड को मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डिस्टेंस मेरे पास सेम आ जाएगा, तो ये मेरे पास बराबर आ गया। अच्छा, ये मेरे पास टाइम सेकंड में था, अगर स्पीड की बात करूँ ये 90 किलोमीटर पर आवर 162 किलोमीटर पर है, कहीं ना कहीं रेशियो की बात करें किलोमीटर पर आवर यहाँ से कट जाएगा, जो हमारे पास टी की वैल्यू आएगी वो सेकंड में आएगी, तो सोल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 162/90 और टी की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, यहाँ पे हम सोल्व करेंगे इसे पूरा तरीके से, तो किससे कट जाएगा, पहले तो ये 9 से कट जाएगा, इसका सम 9 बन रहा है, मेरे पास 10 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 9 एकम 9 और 72 8। ठीक है, फिर काटेंगे आगे 2 से, तो मेरे पास 9/5 बचेगा, तो 9/5 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 9/5 सेकंड तक जो सेकंड बॉलर है उसे फेंकने में टाइम लगा होगा, इतना सेकंड से रो को लैंड होने में इतना टाइम लगा होगा, ये वो रहा होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अच्छा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर गए थे, चलो मैं एक बार इसे रीच करके ये वाला क्वेश्चन कराता हूँ। देखो इस क्वेश्चन बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। हमारे पास क्या दे रखा है, 2 बॉलर हैं, अगेन 2 बॉय हैं, कुछ भी कह लो। उन्होंने क्या करा, बॉल फेंकी और जो दोनों की लेंथ रही बॉल फेंकने के बाद, जो बॉल ने लेंथ ट्रेवल करी वो सेम रही। ठीक है, जो पहला बॉलर था, ठीक है, उससे क्या लगा,
उसकी बॉल को लैंड होने में 0.6 सेकंड लगी, और जो दूसरा बॉलर था उसकी बॉल को लैंड होने में 1 सेकंड लगी। आगे क्वेश्चन में कहता है सेम लेंथ को कवर करने में, आगे कहता है जो एवरेज स्पीड है ना फर्स्ट थ्रो की, वो हमें बतानी है। अगर सेकंड थ्रो की एवरेज स्पीड है हमारे पास 96 किलोमीटर पर आवर, 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल ने 1 सेकंड ट्रेवल करा, तो बॉल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा 96 किलोमीटर पर आवर इंटू में 1 सेकंड। ये डिस्टेंस आ गया, अभी यूनिट को छोड़ के चल रहे हैं। अच्छा, अगर हम बात करें जो फर्स्ट पर्सन था उसने जब बॉल फेंकी थी, उसने भी क्या करा, उसकी बॉल 0.6 सेकंड के लिए रही, ट्रैवल करा बॉल ने, और उसकी स्पीड बतानी हमने उसने किस स्पीड से बॉल को फेंका होगा। तो मैं कह सकता हूँ डिस्टेंस अगर दोनों ने सेम ट्रैवल करा, तो इसने जिस स्पीड से फेंका होगा उसे मैंने एस मान लिया, और इसने कितने सेकंड तक बॉल रही, बॉल ने कितने सेकंड तक ट्रैवल करा 0.6 सेकंड तक, ये भी मेरे पास डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल हो गया। अच्छा, ये यूनिट सेकंड है, ये यूनिट सेकंड है, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, और मेरे पास ये किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी पहले वाले जो सेकंड बॉलर ने जिस स्पीड से फेंका था बॉल को, वही मेरे फर्स्ट बॉलर की स्पीड हो जाएगी। और अगर मैं इसे सोल्व करूँगा मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 96 डिवाइडेड बाई 0.6 इक्वल्स टू एस। पॉइंट हटाऊंगा तो मेरे पास 0 बन जाएगा, 960 को 6 से काटूंगा तो 160। स्पीड कितनी आ जाएगी मेरे पास 160 किलोमीटर पर आवर। तो फर्स्ट बॉलर ने जिस स्पीड से फेंकी होगी बॉल को वो रही होगी 160 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक, तो हमने यहाँ पे एसएससी सीएचएसएल 2018 के जितने भी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस थे सारे के सारे क्वेश्चन इसी सेशन में सोल्व कर लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। बाकी आप अगर CGL 2020 CHSL 2020 की तैयारी कर रहे हो तो पूरी तैयारी आप अकेडमी से कर सकते हो, ठीक है, जिसमें पूरे बैचेस आते हैं, बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें कराई जाती हैं। आपको कोड याद रखना है RB10, इसे यूज करते ही आपको जो भी प्लान्स है सब पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। सो दैट्स इट गाइज, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।